नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको फॉरेन स्टडी के पर्पज़ के लिए जाना है, उसके लिए कौन सा पासपोर्ट आपको चाहिए होगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके पूछे हैं, या फिर मुझे जो डीएम्स आते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं वो बाहर जाके अब्रॉड में स्टडी करने का या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्स करने का, ताकि बाद में जो है उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो है वो अब्रॉड में ही सेटल हो सकें, वहाँ पे जॉब कर सकें। ऐसे में दोस्तों, उनके मन में इस बात को लेके क्वेश्चन है कि जब अपने इंडिया में पासपोर्ट बनवाने की दो कैटेगरी है, ईसीआर और नॉन ईसीआर, दैट इज ईसीएनआर। ऐसे में उनके माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि उन्हें जबकि उनका पर्पज़ है बाहर जाके अब्रॉड जाकर स्टडी करने का, ऐसे में उनको कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए, उनके लिए कौन सा पासपोर्ट सूटेबल रहेगा। क्योंकि ये काफ़ी एक बड़ा डिसीजन होता है हम सभी के लाइफ में कि हम फॉरेन जाकर स्टडी करें, फॉरेन जाकर जॉब वगैरह करें, और अगर बाई चांस अगर हमारे हाथ में गलत पासपोर्ट आ गया तो हमारे वीज़ा में प्रॉब्लम भी आ सकती है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ कमी रह गई तो बाद में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि अगर आपकी प्लानिंग है इन फ्यूचर जाकर फॉरेन में जॉब करने का, ठीक है, पहले स्टडी करके फिर बाद में उसको जॉब करके या फिर आपको वहाँ सेटल होने का। सो फ्रेंड्स, अपने इंडिया में जो है पासपोर्ट बनवाने के दो कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। एक होता है ईसीआर और एक होता है नॉन ईसीआर। ईसीआर बेसिकली होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर, जहाँ पे आपका मतलब कि एक तरीके से फिजिकली इमिग्रेशन किया जाता है ड्यूरिंग द एग्जिट। जब आप अपने देश से बाहर जा रहे होते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे एक इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है, आपको वो फॉलो करना होता है। और उसके बाद जो एक आता है नॉन ईसीआर। नॉन ईसीआर मतलब क्या कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ईसीएनआर, ठीक है। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो कैटेगरी है ये डिवाइड किया गया है, ये क्लासीफाई किया गया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कम पढ़े लिखे हैं, बेसिकली जिनको फॉरेन लैंग्वेज नहीं आता है या फिर उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, और उसके बाद जो है वो कुछ काम करने के लिए एज अ लेबर, एज अ हेल्पर, एज अ ट्रक ड्राइवर, ठीक है। तो इस तरीके का जो एक कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल, एक सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप का अगर कुछ काम करने के लिए वो फॉरेन जाने का सोच रहे हैं किसी कंपनी में या फिर किसी कंसल्टेंसी का या फिर किसी एजेंट्स के द्वारा, तो जो है उनको ईसीएनआर पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि गवर्नमेंट इस बात को लेकर इंश्योर हो सके कि हाँ, ये जो बंदा बाहर काम करने के लिए जा रहा है तो इसको थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है कि नहीं, वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो है ये काम कर पाएगा कि नहीं। तो इसको चेकआउट करने के लिए बेसिकली क्राइटेरिया रखा गया है कि कोई बंदा अगर 10th पास है मिनिमम 10th पास है, मतलब उसको चीज़ों का अच्छा नॉलेज हो सकता है, उसको थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, क्योंकि 10th एक अच्छा माना जाता है कि हाँ, पढ़ा लिखा बंदा है, मैट्रिक पास है, तो उसको एक सही गलत का एक्सपीरियंस हो जाता है बाहर में किस तरीके से खुद को एडजस्ट करना है। और अगर कुछ उसके साथ गलत होता है, कुछ मिस हैपनिंग होता है, तो वो कम से कम एटलीस्ट जो है वो इंडियन एम्बेसी को, कंसुलेट को जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है। वही अगर वो बिल्कुल अनपढ़ हो, गवार हो, अंगूठा छाप हो, तो उसको बाहर में क्या करना है कुछ पता नहीं रहेगा, एम्बेसी क्या होता है, कंसुलेट क्या होता है, कैसे उसको वापस आना है, तमाम ये सभी चीज़ों से वो अनअवेयर रहेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एक क्लासीफाई किया गया है कि ऐसे बंदे जो कि एज अ लेबर के लिए जाएं, एज अ हेल्पर के लिए जाएं, वो कम से कम 10th पास हो। उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, उनके लिए ऑप्शंस बिल्कुल खुले हुए हैं। लाइक अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं या फिर आप मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पासपोर्ट बैरियर नहीं है कि नहीं आपके पास पर्टिकुलर ईसीआर ही होना चाहिए, नॉन ईसीआर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को लेकर डाउट में रहने का कोई भी वजह नहीं बनता है कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट हो। आपके पास ईसीआर हो तब भी इट्स ओके, वही अगर आपके पास नॉन ईसीआर पासपोर्ट है तभी भी आप को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 8 में ही हैं, वो चाहते हैं कि वो 10th अपना जो है फॉरेन से करें, ठीक है। तो अब ईसीएनआर के लिए तो मिनिमम 10th का सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब जो बंदा अभी क्लास 8 में है, 9th में है, तो उसके पास तो अभी मार्कशीट होगा नहीं, तब तो उसका ईसीएनआर पासपोर्ट बनेगा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं
ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ईसीआर ईसीआर का कोई चक्कर नहीं है। ईसीआर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कुछ गिने चुने देश हैं, ठीक है। अब ये सभी कंट्रीज पे भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कोई बंदा जो बिल्कुल गवार है, मैं गवार बोल के सॉरी मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल अनपढ़ है, उसको अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है, तो वो अमेरिका जाके जॉब कर सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब कर सकता है, न्यूजीलैंड जाके जॉब कर सकता है, क्योंकि वहाँ का वर्किंग कल्चर अच्छा है, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे अरब कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, मस्कट हो गया, कुवैत हो गया, जहाँ पे वर्कर्स के साथ, लेबर्स के साथ काफ़ी जो है अत्याचार होता है। सब बहुत केस देखने को मिला है पास्ट में। फिर वो रोते हुए वीडियोस बनाते हैं कि मोदी जी प्लीज़ मुझे ले आओ। अब भाई तुम मोदी जी से तो पूछ के गए नहीं थे, तो वहाँ मुसीबत पे आने पे जो है मोदी जी याद आ जाते हैं, तो फिर मोदी जी भी भाई क्या करें, उनको भी तो लाना पड़ता है उन लोगों को, तो सरकारी खर्चे पे उनको जो है वहाँ से इवैक्यूएट करके लाना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार का जो है टाइम भी वेस्ट होता है और लोगों का पैसा भी वेस्ट होता है, क्योंकि लोगों का टैक्स के पैसे से जो है लोगों को फ्री में लाया जाता है। तो इसी चीज़ को जो है रोकने के लिए, इसी चीज़ को टैकल करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है कि कम से कम जो है 10th पास बंदा रहेगा, वही जो ये कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे एज अ लेबर काम करने जा सकता है। उसके अलावा आपका कोई भी पर्पज़ हो तो वहाँ पे कोई भी जो है आपसे रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है। बस आपके पास जो वीज़ा है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी कंपनी का लेबर वीज़ा है, ठीक है, आप एयरपोर्ट पे गए, तब तो वहाँ पे चेक करेगा जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा कि आप एज ए लेबर जा रहे हैं और आपके पासपोर्ट ईसीआर है, तो आपका एक अलग से जो है डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन होता है, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना होता है। वही जब वहाँ पे इमिग्रेशन पे देखा गया कि आपके पास तो जो वीज़ा है वो दुबई टूरिज्म का है, आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, मतलब आप यू जा रहे हैं, यू आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास पासपोर्ट ईसीआर हो, नॉन ईसीआर हो, इससे तो कोई मतलब है नहीं सरकार को, क्योंकि आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो तुरंत आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, आप तो वहाँ पे रहेंगे नहीं। और जाहिर सी बात है अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके पास अच्छा खासा पैसा भी होगा, तभी तो आप दुबई जैसे महंगे शहर में जो है आप घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी बंदा जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास या फिर बिलो मिडिल क्लास तो सोच भी नहीं सकता है कि भाई वो जो है फॉरेन जाके स्टडी करेगा। जाहिर सी बात है कोई एलीट क्लास का होगा या फिर अपर मिडिल क्लास बंदा होगा, वही ये ड्रीम पाल सकता है कि वो फॉरेन जाके स्टडी करूँगा। तो जाहिर सी बात है जिसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, जो वहाँ पे स्टडी करने का जो खर्चा है वो बियर कर सकता है, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग होती है या फिर उसको सडनली इंडिया आना होता है तो वो अपने खर्चे पे इजीली आ जाएगा। वो वीडियोस नहीं बनाएगा, वो गवर्नमेंट को नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ से ले आओ, मेरे पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है, वो घर से पैसे मंगवा के वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे सरकार के पास कोई भी प्रेशर नहीं होता, सरकार बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है कि आप आराम से जाओ, आराम से आ जाओ, ठीक है। तो गाइज द मोरल ऑफ द होल स्टोरीज मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा था कि अपार्ट फ्रॉम द लेबर क्लास, अपार्ट फ्रॉम द लाइक दुबई, कुवैत, ऐसे कुछ 7 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप एज अ लेबर नहीं जा रहे हैं, उसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, इधर आप एज अ प्रोफेशनल जा रहे हैं, अगर आप कुछ बिजनेस सेटअप करने के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर आप स्टडी के पर्पज़ से भी क्यों नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके पास ईसीआर पासपोर्ट हो या नॉन ईसीआर पासपोर्ट हो। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपका जो कन्फ्यूज़न था, आपके माइंड में जो एक पासपोर्ट को लेकर जो एक सवाल था, वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।